अरसलान शाह ने उन शहीदों का मजाक उड़ाया है जिन्होंने जान दी है गजा के लिए अपनी। वो सरदारों को उनसे ले लेगा और फिर गजा बर्नार्ड के हवाले कर देगा। इस तरह क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? मुंह छुपाते फिरेंगे हम लोग सलाहुद्दीन। तो फिर आपने कुछ सोचा मेरे सुल्तान? गजा लेंगे, अरसलान शाह से जंग करेंगे हम। अब अगर जमीन आसमान एक करना पड़ा करेंगे हम। सुल्तान, अगर हमने जंग छेड़ दी तो दुश्मनों को मौका मिल जाएगा। दुश्मन को तो पहले ही मौका मिल चुका सलाहुद्दीन, वो भी अरसलान शाह की वजह से। अरसलान शाह के साथ मौके भी खत्म कर दिए जाएंगे, सो दुश्मन कुछ नहीं कर सकेगा। मेरे सुल्तान, मेरे जहन में एक तरकीब है इस हवाले से। गजा अरसलान शाह के कब्जे में है। सरदार और कारा तेगिन सब सलीबियों की कैद में है। सुल्तान नूरुद्दीन ने कहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगे उन्हें बचाने की। मुझको नहीं लगता। तो फिर क्या करेंगे आपा? मैं निकलूंगी। कुदुस जाना पड़ेगा और मलिका विक्टोरिया से बात करनी पड़ेगी। कारा तेगिन की जान बचाने के लिए जो बन पड़ेगा करूंगी मैं। नूरुद्दीन अब तक जान चुका होगा कि वो सरदार हमसे वापस ना ले पाएगा। आखिरकार उसे गजा वापस ही देना पड़ेगा हमें। तुम ये कह रहे हो? वहां अरसलान शाह तो फौज जमा करना शुरू भी कर चुका है। वो हमला करेगा सरदारों को यहाँ से ले जाने के लिए। मलिका ठीक कहती हैं। जब तक सरदार यहाँ है अरसलान शाह चैन से ना बैठेगा। अगर उन्होंने हमला किया तो सरदार मारे जाएंगे, इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे। वो सरदार मरते हैं तो मर जाएं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके मरने से मेरे इस शहर पर हमला करेंगे वो। और मैं नहीं चाहती मेरे शहर के साथ ऐसा कुछ हो। मेरा मशवरा है कि इन सरदारों को अब मेरे साथ मिस्र भेज दिया जाए। इस तरह वजीर आजम जरगाम को आपकी तरफ से इस इत्तेहाद के लिए जो जमानत चाहिए वो भी मिल जाएगी। जब उन्हें वो सरदार मिल जाएंगे, हर तरह का ताउन करेंगे। ये हरगिज़ नहीं हो सकता। सरदारों की वजह से जंगियों पर बर्तरी हासिल है मुझे। उनके मिस्र में होने से इस बर्तरी पर असर नहीं पड़ेगा। जो चाहो कर सकते हो तब भी। मुल्हिम ठीक कहते हैं। उनके वहां होने से ना ही उनको कोई खतरा होगा और ना ही यरूशलेम को। मैं भी उन सरदारों को मिस्र भेजने के हक में हूं। तराबलुस से मेरी फौज आ चुकी है। अगर वो हमला कर भी दे तो पसपा कर दिए जाएंगे। क्या उन जंगियों को दावत दे रहे हो जंग की खुलकर? बर्नार्ड, मिस्र पे हमला करना कुदुस पर हमला करने से कहीं मुश्किल है। ना वो समंदर उबूर कर सकते हैं और ना ही सहरा। अगर हम इन सरदारों को लेकर मिस्र नहीं गए तो वजीर आजम जरगाम इस इत्तेहाद से अपना हाथ खींच लेंगे। इस तरह तुम नूरुद्दीन और मलिक अरसलान शाह जैसी ताकतों के खिलाफ अकेले रह जाओगे। सो अब फैसला तुम्हारा। तो फिर ठीक है, लेकिन अगर उन सरदारों के साथ कुछ हो गया तो हिसाब लिया जाएगा तुम लोगों से, और ये तुम दोनों के लिए बहुत खतरनाक होगा। विक्टोरिया, मैं तुम्हारा मंसूबा जरूर सुनूंगा सलाहुद्दीन, लेकिन याद रखो सरदारों को हर तरह से महफूज रहना चाहिए। उन्हें कुछ हो गया तो हालात नहीं संभल पाएंगे हमसे। हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे मेरे सुल्तान। बर्नार्ड ने अरसलान शाह से सरदारों के बदले गजा का सौदा मंजूर कर लिया है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन मुझे बताओ, तुम ये कैसे करोगे सलाहुद्दीन? क्या वो ये सौदा कामयाब बनाने के लिए हिफाजती इंतजामात नहीं करेंगे? अगर हम मदाखलत करेंगे तो सूरत हाल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। सुल्तान, वो सिर्फ हमारी घात नहीं लगाएंगे, एक दूसरे पर भी घात लगाकर बैठेंगे। हम घात पे बैठे उनके फौजियों को बेबस कर देंगे। यूं हम सरदारों को उनसे बचा लेंगे और गजा भी वापस ले लेंगे बगैर खून बहाए। ठीक है सलाहुद्दीन, ठीक है, तुम्हें इजाजत है मेरी, लेकिन गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तुमसे हिसाब लूंगा, भूलना नहीं।